कलयुग की बात अगर करें तो कलयुग तो ऐसा युग है जिसमें हर जगह तकलीफ ही तकलीफ है। व्यक्ति बहुत टेंशन में है। चिंता का युग है कलयुग। कलयुग को क्या कहते हैं? एक दूसरी भाषा में कलयुग को टेंशन युग भी कहते हैं। टेंशन का ही तो युग है। जमाना बदल गया है, बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले का युग अटेंशन का युग था। अटेंशन माने ध्यान, किसी बात पर ध्यान देना। कोई बात कही जाती है तो कहा जाता है कि प्लीज अटेंशन करिए, हमारी तरफ ध्यान धरिए। तो पहले का युग अटेंशन का युग था, पर आज का युग टेंशन का युग है। बहुत टेंशन है। पहले का युग मंत्र का युग था, पर आज का युग यंत्र का युग है। सब यंत्र से काम होने लगा है। आदमी के पास मोबाइल है जिसे एंड्रॉयड कहते हैं। यह स्वयं एक व्यक्ति जितना काम करता है, इसीलिए तो इसका नाम एंड्रॉयड है ना। जो सॉफ्टवेयर की दुनिया के लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये सब काम भी आदमी का यंत्र ही करता है आजकल। मुझे एक व्यक्ति मिले, बहुत पुरानी बात है, अभी तो वो उस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा, महाराज मैंने धंधा मेरे बेटों को सौंप दिया है, अभी मैं धंधा नहीं करता, बस उम्र हो गई है, फ्री रहता हूं। लेकिन उन्होंने कथा भी करवाई थी, लेकिन जब मैं धंधा करता था तो 10,000 लोगों के ये नंबर, टेलीफोन नंबर मेरे दिमाग में थे। मैं मोबाइल यूज ही नहीं करता था, तब मोबाइल था ही नहीं। ये लैंडलाइन था, लेकिन नंबर तो उसके भी होते ही हैं। तो वो नंबर मुझे ऐसे मेरे मेमोरी में थे, 10,000 नंबर। जिसको भी फोन लगाना है बस जुबान पे होता था, हैं? और जब से ये मोबाइल आया है तब से लोगों के तो छोड़ो, खुद के नंबर याद नहीं, है ना। यंत्र के इतने गुलाम बन गए हैं हम कि हमको हमारा खुद का ही नहीं पता। आदमी की स्थिति ऐसी बन गई है, यंत्र के इतना गुलाम हो गया है व्यक्ति कि पत्नी खो जाएगी चिंता नहीं होगी, पर मोबाइल खो जाएगा तो आदमी डरता है, पोल पट्टी खुल जाएगी। क्या स्थिति बनी हुई है। हम इतने गुलाम हो गए हैं। पहले का युग मंत्र का युग था, आज का युग यंत्र का युग है। टेंशन युग है आज। देखिए, पहले आदमी को जब जाना होता था, बहुत दूरी तय करनी होती थी तो टाइम लगता था, गाड़ियां नहीं थी, पैदल जाता था। फिर धीरे धीरे गाड़ियां बनी, तो गाड़ियों में नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी। लोग अब देखते हैं, अब कोई भी गाड़ी खरीदते हैं ना भाई, पहले तो कोई भी गाड़ी अगर घर के सामने खड़ी रहे तो अच्छा लगता था कि मैं भी गाड़ी वाला हूं, मैं भी कार वाला हूं। मारुति 800, आज इसका कोई मायना नहीं है, मगर तब किसी के पास में होती थी तो बड़ा वो होता था कि मारुति कार है इसके पास। मारुति बड़ी अच्छी कार है, सुंदर भी दिखती है, अच्छी थी वो, छोटी सी कार। फिर धीरे धीरे मारुति वैन आई, वो भी अच्छी थी। मारुति वैन किसी ने रखी हो अपने उस दौर में तो उसको बड़ा गौरव होता था, मारुति वैन है। और आज जब कोई लोग देखते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, बोले डिब्बा आया है। आज उसको डिब्बा बोलते हैं, लेकिन तब तो मारुति वैन है, बहुत लोग बैठ सकते हैं। उसको फैमिली कार बोलते थे क्योंकि पीछे सब बैठ जाते थे, वो बड़ी थी। लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई तो लोगों ने
कोई सी भी कार खरीदना बंद कर दिया। क्यों? कोई सी कार नहीं खरीदना। पहले तो जो मिले सो ही ठीक है कि कार वाले हो जाएंगे, लेकिन अब कोई सी भी कार खरीदना लोगों ने बंद कर दिया है। अब तो लोगों की पहले से जानकारी चाहिए लोगों को कि ये गाड़ी कितनी देर में हमको वहाँ तक पहुँचा देगी, इस गाड़ी का एवरेज क्या है, ये गाड़ी की कीमत क्या है, इस गाड़ी में फीचर्स कितने हैं, फंक्शन कैसे हैं, स्मूथ ड्राइव है कि नहीं है। सारी चीज़ें देख के पैसे भले ही लगें लेकिन वो कार खरीदेंगे, क्योंकि इतनी लंबी दूरी तय करनी है लेकिन थकान भी नहीं आनी चाहिए, बैठे बैठे आराम से जाएं, ऐसी कार होनी चाहिए। और भैया तेल महंगा हो रहा है इसलिए एवरेज बढ़िया दे वो कार चाहिए, है ना। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई। अब आदमी ट्रेन प्लेन को यूज करने लगा। तो कहीं भी जाना है, यहाँ बैठे हो बेंगलोर जाना है तो आदमी ज़्यादा नहीं सोचेगा, मैं 2 दिन का काम है पटा के आता हूँ वापस, 2 दिन में बेंगलोर जाके आता हूँ, क्योंकि आपके पास सुविधा हो गई है। और सुविधा बढ़ने से समय की बचत हो गई। अब ज़्यादा समय नहीं लगता और ज़्यादा मथापच्ची भी नहीं करनी पड़ती। ठीक वैसे ही आपके इसमें देख लो, टेलीफोन में एसटीडी होती थी। पहले तो लोग जाते थे, कहीं फ़ोन करना होता था, लाइन में लगते थे, है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता था, शाम का समय था, 8 साढ़े 8 बजे हैं, फ्री होके बोलते हैं यार अपने मिलने वाले रहते हैं, फ़ोन पे ज़रा पूछ लेते हैं कैसे हैं, बहुत दूर रहते हैं। लेकिन फ़ोन नहीं लगता था तो वो ऑपरेटर कहता था अभी लाइन बिजी आ रही है, ऐसा करिए साहब सुबह 6 बजे आना, और सुबह 6 बजे फ़ोन लगाना। हम उसके लिए भी इंतज़ार करते थे और सुबह 6 बजे जाते थे, फ़ोन लगाते थे, बड़ी बात थी। फिर कुछ भेजना है तो फैक्स और ये सब आया, टाइम लगता था उसमें भी। उसके बाद आपका ईमेल आया, अभी व्हाट्सएप आ गया है, फटाफट क्विकली सब काम इतना जल्दी होना चाहिए, तुरंत ही होना चाहिए। अभी यूट्यूब आ गया है, अभी तो लाइव आ गया है, ये कथा भी लाइव चल रही है यूट्यूब चैनल पर हमारे, जो कहीं भी है वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा देख सकता है, आनंद ले सकता है। हर चीज़ इतनी फास्ट हो गई है ना। सिम का ज़माना आया, वाईफाई का ज़माना आया, तो सिम में भी 2G 3G 4G 5G, अभी 5G आने वाला है, तो ये सब चल रहा है। तो लोगों ने कहा कि टेक्नोलॉजी में भैया हमने इतना विकास कर लिया कि बहुत चीज हमने जो बहुत समय लगता था पहले वो बहुत फास्ट कर दिया, तो अब भगवान को पाने का भी तो कुछ फास्ट रास्ता बताइए। अब भगवान के लिए भी कौन तपस्या करेगा पहाड़ में जाके, कौन बरसों बरसों वहां माला फेरने बैठेगा? क्यों? वो जमाना और था, अभी जमाना दूसरा आ गया। अभी अगर कोई कहे कि हजारों साल की तपस्या करनी पड़ेगी तब भगवान मिलेगा, आदमी कहेगा पागल है क्या भाई, 100 साल की तो मेरी गारंटी नहीं है, तू 1000 साल की बात कर रहा है। 70-80 में तो चला जाता है आदमी, टिकट कट जाता है, कभी भी किसी भी वक्त आदमी जा सकता है, हर चीज का आदमी लाइसेंस रखता है साहब। मोबाइल खरीदेगा तो कहेगा वारंटी कार्ड दीजिए, गारंटी भी देते हैं कुछ लोग तो। टीवी लाएगा, कुछ भी लाएगा तो उसका गारंटी है कि भाई इतने साल तक तो तेरा सब ठीक चलेगा। और लाइसेंस शुदा चीज़ चाहिए, कंपनी फर्जी नहीं होनी चाहिए, बढ़िया लाइसेंस वाली कंपनी हो, हम उसी का कंपनी मेड सामान खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। सब चीज़ का लाइसेंस है पर आदमी का खुद का लाइसेंस ही नहीं। ये कभी भी जा सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है।